राम राम प्यारे साथियों, मैं सुनील चौकंद आप सभी का स्वागत करता हूं भाई आज की एक और नई वीडियो के साथ अपने YouTube चैनल के ऊपर भाई। और इस नई वीडियो के अंदर बात करेंगे भाई एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी को लेकर बड़ा धमाका आप लोगों के लिए लेकर आए हैं भाई। जो आप लोगों के लिए सीईटी का पोर्टल था, जो बोला गया था कि भाई आप लोगों के लिए पोर्टल ओपन होगा सी और डी की भर्तियों के लिए, कि आप लोगों ने कौन सी भर्ती लेनी है, कौन सी नहीं लेनी, कहाँ पर ज्वाइनिंग करनी है, उसका पोर्टल भाई आगामी 7 दिनों के अंदर जारी करने का काम कर दिया जाएगा। ये बातें चेयरमैन साहब ने बताई हैं। और कितने बच्चों को बुलाया जाएगा डीवी के लिए भाई? 56,000 बच्चों को डीवी के लिए बुलाने का काम किया जाएगा। इन चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से बातें करेंगे भाई। डीवी के लिए तैयार हो जाए भाई, कौन कौन से बच्चों का डीवी के अंदर नाम आएगा, उन चीज़ों के बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो अपने यूट्यूब चैनल को और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। वहां पर आप लोगों को अन्य वैकेंसियों से संबंधित जानकारी देखने को मिलेंगी भाई। अब बात करेंगे सीईटी बड़ी अपडेट को लेकर भाई। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं भाई, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सीईटी पास लगभग 56,000 उम्मीदवारों से मांगेगा विकल्प भाई। यानी कि जो 56,000 उम्मीदवार होंगे उनका ही डीवी के लिए बुलाने का काम किया जाएगा। उन 56,000 बच्चों को भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, 56,000 बच्चों को जो विकल्प होगा सी और डी का भाई वो भरवाने का काम किया जाएगा। कैसे विकल्प भरना भाई, आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था भाई। अगर आप सी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का जो डी ग्रुप का पोर्टल होगा उसको वहीं पर बंद करने का काम कर दिया जाएगा। और अगर आप लोगों को डी ग्रुप की वैकेंसी चूज करी तो भाई आप लोगों के लिए पूरा का पूरा पोर्टल आप लोगों के सामने खुलकर आएगा कि कैसे आप लोगों ने उस पोर्टल को भरना है, कैसे क्या कुछ करना है भाई। और यहाँ पर देख सकते हैं प्यारे साथियों क्या बताया है भाई, लगभग जो 13,657 पद हैं भाई, इसका 4 गुना लगभग 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम चल रहा है। इन 4 गुना से ही विकल्प मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह कैटेगरी अनुसार रोल नंबर के साथ इन उम्मीदवारों की कैटेगरी सब कैटेगरी अनुसार सूची सार्वजनिक कर शॉर्ट लिस्ट हुए 4 गुना उम्मीदवार विकल्प भर सकेंगे भाई। यानी कि आप लोगों का डिटेल रिजल्ट है, उस डिटेल रिजल्ट को भी जारी करेगा भाई एचएसएससी आयोग। किसी ने 5 नंबर गलत लिए हैं या नहीं लिए हैं, इन चीज़ों के साथ आप लोगों का जो पूरी की पूरी शॉर्ट लिस्ट होगी डिटेल, उसको जारी करने का काम किया जाएगा। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन भी अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। विकल्प में पूछा जाएगा कि क्या उम्मीदवार ग्रुप डी की पोस्ट पर चयनित के इच्छुक है। अगर न भर दिया तो पोर्टल पर यहीं बंद हो जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी के नाम पर ग्रुप डी के पद के लिए विचार नहीं होगा। हाँ भर दिया तो विकल्प पूछा जाएगा कि आपको कौन सी जो पोस्ट है उनके लिए चयन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों के बारे में आप लोगों से पूछा जाएगा भाई। पहले बोला गया था कि लगभग 15,000 पदों के ऊपर आप लोगों की भर्ती की जाएगी भाई। पहले बोला गया था कि 15,000 पद हो सकते हैं, लेकिन आज यहाँ पर साफ स्पष्ट कर दिया गया है भाई खत्री साहब के द्वारा 13,657 पदों के ऊपर ही भर्ती होगी भाई आप लोगों की। ना ही इससे ज़्यादा पद होंगे ना इससे कम होंगे भाई। यानी कि 13,657 पदों के ऊपर भर्ती होगी। जो बोल रहे थे कि भाई 15,000 होंगी, 16,000 होंगी, 14,000 होंगी, 14,500 होंगी, नहीं भाई। कोई, मैंने तब भी बोला था, जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आता प्यारे साथियों, तब तक आप ये मत सोचना कि भाई वैकेंसियों को बढ़ाया जाएगा। इतनी ही वैकेंसियां रहने वाली हैं आप लोगों के लिए आज। और इस चीज़ को स्पष्ट भी कर दिया गया है कि भाई 13,657 पदों के ऊपर ही आप लोगों को भर्ती करने का काम किया जाएगा भाई। ये चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े स्पष्ट रूप से यहाँ पर बोलने का काम किया गया है। और क्या कुछ बताया भाई, एनटीए ने आयोग के पास भेजा विस्तृत रिजल्ट भेजने का काम कर दिया भाई एनटीए ने। दिव्यांग और ईएसएम कैटेगरी के सभी पास आवेदक शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे भाई। जो दिव्यांग ईएसएम कैटेगरी सब कैटेगरी के सभी उम्मीदवार हैं भाई, उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। अध्यक्ष साहब ने ये बातें बताई हैं। दिव्यांग कैटेगरी के सभी उम्मीदवार शामिल हो गए भाई। जो 4 गुना होंगे उसके अंदर जो दिव्यांग कैटेगरी है उसके अंदर सभी को शामिल किया जाएगा। न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं वे शॉर्ट लिस्ट में हैं। उन्हें बताया कि इसी तरह ईएसएम और ईएसएम की सब कैटेगरी के 40% जो अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों को लिस्ट में शामिल किया भाई। उन्होंने बताया कि ईएसएम कैटेगरी में सबसे पहले प्राथमिकता उस उम्मीदवार को मिलती है जिसके पिता की नौकरी के दौरान शहीद हुए हैं। दूसरे नंबर पर जो ईएसएम नौकरी के दौरान घायल हुआ हो, तीसरे नंबर पर ईएसएम, चौथे नंबर पर
एसएम के डिपेंडेंट और 5वें नंबर पर स्वतंत्रता संग्राम के फाइटर के डिपेंडेंट को लिया जाता है। अध्यक्ष ने बताया कि जो अनुमानित 56,000 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उनमें से अगर ईएसएम या ईएसएम की सब कैटेगरी में अगर कोई भी गलती हो तो ऐसे उम्मीदवार आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज और आवेदन पत्र के साथ आयोग में संपर्क कर सकते हैं भाई। यानी कि जिसकी कैटेगरी गलत हुई है या सब कैटेगरी गलत हुई है तो भाई आप आयोग से उन चीज़ों की जानकारी ले सकते हैं जब आप लोगों ने अपने प्रमाण पत्र अपलोड किए थे भाई। उन्होंने कहा कि अगर गलती से किसी ने आवेदन करते समय टिक मार्क नहीं किया मगर ईएसएम के दस्तावेज अपलोड कर रखे हैं तो उम्मीदवार भी आयोग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि भाई नया आवेदन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पहले से आवेदन अपलोड किए गए हैं वो दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा। उदाहरण देकर बताया कि किसी ने जर्नल कैटेगरी में ईएसएम पर आवेदन किया था मगर गलती से उसे अब जर्नल में दिखाया जा रहा था, इसे उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं। मतलब ये बात है कि भाई सिंपल सी अगर आप लोगों की कैटेगरी में या कहीं पर भी कोई दिक्कत है स्कोर कार्ड में तो आप आयोग में संपर्क कर सकते हैं और उन चीज़ों को ठीक करवाने का काम कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए जो पोर्टल है उस पोर्टल को आगामी 7 दिनों के अंदर अंदर खोलने का काम कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए भाई। और 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट किया गया जो 4 गुना है। इनकी जो लिस्ट होगी भाई पूरी की पूरी लिस्ट डिटेल है, जो रिजल्ट डिटेल है उसको जारी करने का काम किया जाएगा आप लोगों के लिए भाई। बहुत अच्छा काम होगा, सभी की लिस्ट है वो सार्वजनिक होगी तो वहाँ पर सभी को पता चलेगा भाई आपके आसपास वालों को कोई भी कि आप लोगों ने जो 5 नंबर है वो ठीक लिए हैं गलत लिए हैं, इन चीज़ों के बारे में भी सभी को पता चल जाएगा भाई। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े, चाहे यूट्यूब हो चाहे टेलीग्राम चैनल हो दोस्तों। थैंक यू।